अबे जय हिंद। देखो आज जो हम टॉपिक पर स्टडी करेंगे ना वो है रक्त, ह्यूमन ब्लड। ठीक है, मानव का रक्त। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे रक्त का कलर क्या होता है भाई, लाल कलर का होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं भाई ये रक्त के बारे में क्या है। ठीक है, जैसे कि टिश्यू जो होते हैं हमारे ऊतक होते हैं, तो ऐसे हमारा ये जो रक्त है ये कैसा ऊतक है भाई, ये रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है भाई, संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त किस प्रकार का एक ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, जब हम रक्त के पीएच पैमाने पर मापते हैं, ठीक है, जैसे अम्लीय वर्षा होती है तो उसको एसिडिक रेन कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, 7 से नीचे की पीएच मान होता है। तो हम जब इसको पीएच पैमाने पर मापते हैं, पीएच पैमाना क्या होता है भाई, पीएच इज नोटिफाई एज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की पोटेंशियल क्या है, वो क्या कहलाती है भाई, पीएच कहलाती है, पीएच मान कहलाता है। ठीक है, जब हम ब्लड का पीएच मान देखते हैं, पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है भाई, 7.4। ये एक्चुअली में होती है 7.35 टू 7.45। तो इसके बीच की वैल्यू लेते हैं हम 7.4। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है, हमारे शरीर का जो खून होता है वो कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय कहते हैं इसको, बेसिक कह देते हैं। बेस क्या कहलाता है भाई, क्षार। क्या बोलते थे इसको, क्षारीय। ठीक है, हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है भाई, क्षारीय होता है। जब हम उसको मान लो कभी चेक करके देखते हैं तो कैसा होता है, थोड़ा हल्का कड़वा दिखता है। ठीक है, यानी कि वो कड़वाहट होती है, बेस होते हैं उसमें। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे शरीर में 100% वजन है। ठीक है, कितने परसेंट वजन, मान लो एक आदमी का वजन 100% है। ठीक है, 100 किलो वजन उसमें, ये मान लीजिए उसमें, तो उसके जो टोटल वजन है उस टोटल वजन का कितना है, 7%। टोटल वजन का 7% क्या पाया जाता है हमारे शरीर में, रुधिर, या जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, रक्त पाया जाता है। ठीक है, और 100 किलो की जब बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 7 kg। तो मतलब क्या कहेंगे भाई, 7 किलो रक्त पाया जाता है। ठीक है, औसतन देखते हैं हम, मतलब औसतन देखते हैं, एक एवरेज निकालते हैं भाई, एवरेज के हिसाब से देखते हैं। तो एक एवरेज जब निकालते तो एवरेज के अकॉर्डिंग 5 से 6 लीटर हर व्यक्ति में ये नॉर्मल होता है। 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है भाई, रक्त पाया जाता है। हर व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। और जब बात ये होता है व्यक्ति, जब महिलाओं की बात कर लेते हैं हम भाई, जब इसमें महिलाओं को शामिल कर लेते हैं तो महिलाओं में क्या होता है भाई, जो मनुष्य का जो रक्त है, जो मतलब आदमी में, मेल में जितना रक्त पाया जाता है उससे लगभग ये मान लीजिए कि 1.5 लीटर, कितना भाई, 1.5 लीटर, जिसे हम हाफ लीटर, मतलब आधा लीटर। ठीक है, 500 ग्राम कह सकते हो आप। ठीक है, आधा लीटर, लगभग आधा लीटर रक्त जो होता है क्या होता है भाई, मनुष्य जो मानव के शरीर में पाया जाता है, जो मेल के शरीर में पाया जाता है उससे क्या होता है भाई, लेडीज में कम पाया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो मैंने बता दिया आपको कितना पाया जाता है भाई, जो मनुष्य का जो मानव शरीर से लगभग आधा लीटर दूध, नहीं, जो आधा लीटर जो रक्त होता है वो कम पाया जाता है, किसमें भाई, महिलाओं में। ठीक है, लेकिन जब एवरेज बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर आता है। वैसे हमारे शरीर के वजन का कितना होता है भाई, 7%। ठीक है, तो मैंने बता दिया अगर किसी का वजन 100 किलोग्राम है तो उसमें कितना रक्त का वजन पाया जाएगा भाई, 7 किलो रक्त पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो रक्त होता है, ठीक है, ब्लड जो होता है वो ब्लड में जैसे ग्रुप होते हैं, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी, और मनुष्य का जो रक्त है वो कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, इसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको आगे बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ जाए कि रक्त का परिसंचरण पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताओगे भैया आप, एक वैज्ञानिक हुआ था, उसका नाम क्या था भाई, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे कहाँ से थे भाई, ये ब्रिटिश थे। ठीक है, ब्रिटिश, 1628 ईस्वी में। ठीक है, 1628 ईस्वी में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये पहली बार जब रक्त ट्रांसप्लांट किया गया था, जब रक्त का परिसंचरण दूसरे को दिया गया था रक्त, अगर ये पहली बार अगर अप्लाई किसी पे किया गया तो किस पे किया गया था भाई, सबसे पहले इसको जानवरों पे ट्राई किया गया था। 2 कुत्ते थे। ठीक है, 2 कुत्तों में आपस में रक्त को चढ़ाया गया था। और जब मनुष्य में बात आती तो पहले क्या था, जैसे कि मान लो एक बछड़ा नहीं होता भाई, जो गाय का बछड़ा होता है, भैंस का बछड़ा होता है, तो उस बछड़े का जो रक्त है वो एक पागल व्यक्ति था, विलियम हार्वे द्वारा उस पागल व्यक्ति को पहली बार चढ़ाया गया था। ठीक है, टॉन्स नाम का एक व्यक्ति था, उसके बारे में बता देंगे बाद में।
अभी बताएंगे, ठीक है। पहले एक बार इसको रफ कर देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो भाई, मानव का जो रक्त है, उस रक्त में क्या है भाई, 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के सबस्टांस पाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? एक कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है भाई? प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा कहलाता है भाई रुधिराणु। क्या कहा जाता है भाई? रुधिराणु। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज नोन एज ब्लड कॉर्पुलस, ठीक है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं भाई? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या कहलाता है भाई? जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पुलस, रुधिराणु, ठीक है। रुधिर के जो अणु पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ब्रह्मांड में क्या पाए जाते हैं भाई? छोटे छोटे अणु, परमाणु पाए जाते हैं। वैसे हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? ब्लड कॉर्पुलस, ब्लड के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा की जब बात करते हैं, प्लाज्मा क्या होता है? एक चिपचिपा सा द्रव होता है, ठीक है। चिपचिपा तो, लेकिन क्या होता है इसमें? पानी पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है भाई? पानी होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रक्त की, तो रक्त का जब परसेंटेज निकालेंगे, मान लो रक्त 100% है एक व्यक्ति में, ये व्यक्ति ए है, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ए में 100% रक्त है, तो इस रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा रहेगा भाई? रक्त का 60%। कितना भाई? 60%। 60% किस में पाया जाएगा भाई? ये प्लाज्मा में, ठीक है। रक्त जो है वो 60% किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। और जो शेष बच गया वो कहाँ पर पाया जाता है भाई? 40% ब्लड कॉर्पुलस में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड कॉर्पुलस में, ठीक है। अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है भाई? हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का संयोजन बनाए रखता है, मतलब उनको अच्छी तरीके से संचालन करने का कार्य कौन करता है भाई? प्लाज्मा करता है। और जो हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन होता है, ठीक है, पचा हुआ भोजन को भी कौन संवेदन करता है? वो भी कौन करता है भाई? प्लाज्मा। मतलब उसका एक तरीके से उसको संभालना, कैसे उसको आगे प्रोसेस में ले जाना है, कैसे वो नीचे जाएगा भाई, कैसे वो मलद्रव्य में तैयार करके आते हैं हम, तो उस तरीके का कौन करता है? प्लाज्मा करता है, ठीक है। और जब प्लाज्मा में 60%, आप बता दें रक्त का 60% पाया जाता है। जब मैं कहूँ प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो प्लाज्मा में जो वाटर की मात्रा होती है, H2 है, कितना पाया जाता है भाई? 90% H2 पाया जाता है। समझ रहे हो आप? 90% अकेला क्या होता है भाई? H2 होता है। क्या होता है? पानी होता है। समझ गए आप? 90% क्या पाया जाता है भाई? पानी पाया जाता है। अब मैं आगे बात करूं तो आगे मान लीजिए भाई 90% पानी हो गया, तो इसमें लगभग 9% के आसपास, लगभग 9% क्या पाया जाता है इसमें? लगभग 9% पाया जाता है इसमें विटामिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? विटामिन और प्रोटीन्स, ठीक है। 9% क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, 7 to 9% में, ठीक है। अगर हम देखें तो 7 to 8% क्या कह सकते हैं भाई? प्रोटीन्स हो गए। अमीनो एसिड्स भी क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाए तो क्या आएगा भाई? अंडे जो होते हैं, अंडे, मछली हो गया, दालें हो गई, दालें कोई भी दाल लगा लीजिए, और मछली जो होती है उसको मेन माना जाता है, ठीक है। और लगभग 0.8 to 0.9% इसमें क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवण समझ रहे हो भाई? मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया भाई, ये इसका हो गया प्लाज्मा का, ठीक है। इधर हमने बताया कि भाई रुधिराणु क्या होते हैं? ब्लड कॉर्पुलस होते हैं। क्या होते हैं भाई? ब्लड कॉर्पुलस होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड कॉर्पुलस होते हैं रुधिराणु, ठीक है। तो इस रुधिराणु का जब देखते हैं तो क्या होता है भाई? देखो इसका 40% भाग हुई। अब ये तो प्लाज्मा यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 3 भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है भाई? ये 3 भागों में टूट जाता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कॉर्पुलस हो गया, तो आपने सुना होगा रेड ब्लड कॉर्पुलस, वाइट ब्लड कॉर्पुलस, तो ये होते हैं। इसमें क्या होता है भाई? आरबीसी, किस किस में टूटता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या होता है भाई? प्लेटलेट्स, ठीक है। मैंने क्या बताया? प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य पूछा जाए तो क्या हो गया भाई? ये पचा हुआ भोजन एंड और हार्मोन्स के बीच क्या करता है भाई? समन्वय स्थापित करता है। मतलब कैसे उनको कॉम्बिनेशन करना है, कैसे उनको कोलैबोरेट करके चलाना है, ठीक है। और दूसरा क्या बताता है? एक इसमें वर्ड आता है सेरम। क्या आता है भाई? सेरम। सेरम वर्ड क्या होता है? देखो
एक वर्ड सेरम आता है, वो यही भी बता देता हूँ। सेरम होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा है, ठीक है। जैसे हम ये नहीं कह देते भाई देखो पानी और मिट्टी होती है, जैसे हम उस मिट्टी को छान देते हैं, अलग कर देते हैं। देखिए टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, देन सेकंड इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? जैसे मान लो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब मान लो हम किसी चीज़ में ऐसी चीज़ मिला देते हैं जिसको हम हटा नहीं सकते, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। तो मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो क्या कहोगे आप? जैसे कि मान लो हम शिकंजी बनाते हैं घर पे, ठीक है। तो शिकंजी बनाते तो क्या करते हैं, जब पानी में हम नमक मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, अब आप उसमें नींबू भी डालते हो, अब उसके बाद आप नींबू को वापस लेके आ सकते हो? आप किसी मेथड से अलग कर सकते हो? नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, वो आपस में मिल गए, सहमांगी मिश्रण है, वो आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। और जब हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर नोन एज क्या होता है? वैसे मान लो आप पानी में मिट्टी मिला दीजिए, आप उसको छानोगे तो क्या होगा? भाई मिट्टी और पानी अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शिकंजी वगैरह कुछ बनाते, शरबत बनाते, शरबत में मिला दीजिए, उसके बाद आप शरबत को अलग से निकाल लीजिए, कभी भी नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा बताओ आप? दूध है, पानी है, दूध पानी का मिक्सचर होगा, आप उसको मिला दिया, मिल गई। आप अलग से आप दूध को थोड़ी ना प्योर निकाल सकते हो, और पानी थोड़ी ना अलग हो सकता है, ये अलग थोड़ी ना होगा, ये अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। सेरम क्या होता है भाई? जो फाइब्रोजिन एक हार्मोन आता है, ठीक है। क्या होता है? फाइब्रोजिनेन, एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा भाई? फाइब्रोजिनेन। मान लो ये प्लाज्मा है, मैंने कहा भाई ये क्या होता है? रक्त में 60% प्लाज्मा पाया जाता है, और इस प्लाज्मा में से एक फाइब्रोजिन क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है? प्रोटीन। हमारे शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रोजिन, और वो फाइब्रोजिन पाया जाता है, वो फाइब्रोजिन पाया जाता है सेरम। फाइब्रोजिन कहाँ पर पाया जाता है भाई? प्लाज्मा में पाया जाता है। जब हम प्लाज्मा में से ये फाइब्रोजिन प्रोटीन जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोजिन को प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन को निकाल दिया जाता है, तो निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? वो सीरम बच जाता है। समझ गए आप? समझ गए? जैसे मैं ये कह दूं भाई, मान लो H2O, जब H2O में से क्ले है, ये मिलाई जाएगी तो क्या मिलेगा भाई? ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। मिलेगा ना भाई? भाई बनेगा, इसमें क्या दो रहा है? समझ गए? ऐसे जब प्लाज्मा में से क्या होगा? फाइब्रोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो क्या बचता है भाई? सेरम बच जाता है, ठीक है। समझ गए आप? प्लाज्मा के अंदर से जब हम एक प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम है फाइब्रोजिनिन, और जब उस प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई? वो सेरम कहलाता है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर इसको रुधिराणु बताते हैं। ब्लड कॉर्पुलस क्या होता है इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक। हाँ भाई, इतना मैंने आपको समझा दिया। क्या समझा भाई? रक्त जो होता है, रक्त में 2 टाइप्स के पदार्थ पाए जाते हैं। एक जो होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। दूसरा क्या कहलाता है भाई? ब्लड कॉर्पुलस, रुधिराणु, ठीक है। और रुधिराणु जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है भाई? एक होता है रेड ब्लड सेल्स, RBC, सेकंड इज नोन एज WBC, और थर्ड क्या होता है भाई? प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। हम एक एक को एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। हम बात करते हैं स्टार्टिंग में RBC की, ठीक है। तो RBC क्या होता है भाई? RBC इज रेड ब्लड कॉर्पुलस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं होती है। RBC क्या होता है भाई? देखो RBC हर मतलब मनुष्य में भी, जंतुओं में भी, पशुओं में, हर किसी में पाई जाती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्पेशल स्तनधारियों की, ठीक है, तो स्तनधारियों में क्या होता है? स्तनधारियों में लाल रक्त कण पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है? केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। हम क्या कह सकते हैं भाई? केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ भाई, केंद्रक क्या होता है भाई? अनुपस्थित होता है, ठीक है। RBC जो होता है, RBC में हमेशा केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थिति होता है। इन स्तनधारियों के केस में ले सकते हैं हम। लेकिन स्तनधारियों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप एग्जाम्पल क्या होगा भाई? एग्जाम्पल में आता है भाई एक्सेप्शन जब लेते हैं। अपवाद क्या होते हैं भाई स्तनधारियों में? उन अपवाद का नाम है, एक हो गया भाई ऊंट, ठीक है। ऊंट के बाद आपने एक सुना होगा लामा, ये ऊंट की तरह ही होता है, ठीक है। ऊंट की तरह क्या पाया जाता है? लामा पाया जाता है। और एक जो थर्ड होता है वो होता है जिराफ। जिराफ आपने देखा हो भाई, एक गर्दन बहुत ऊंची सी रहे,
दैट इज नोन एज जिराफ, वो जिराफ कहलाता है, उसको जिराफ कहते हैं हम, जिसकी गर्दन ऊंची सी पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस, कहाँ पर क्या हो गया भाई, स्तनधारियों में लाल रक्त कण जो पाया जाता है उसमें स्तनधारियों में स्पेशल केंद्रक की अनुपस्थिति पाई जाती है। और कुछ अपवाद होगी जिनमें केंद्रक पाया जाता है, स्तनधारी भी है लेकिन फिर भी केंद्रक पाया जाता है, तो कौन से हो गए भाई, ऊंट, लामा और जिराफ, ठीक है। अब देखो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अब इसका एक बार देख लेते हैं जीवन काल क्या होता है। जीवन काल बाद में देखेंगे, पहले देखो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता तो उसका क्या कारण है। केंद्रक की जगह इसमें क्या पाया जाता है भाई, केंद्रक की जगह इसमें एचबी पाया जाता है, जिसको एचबी को क्या बोलते हैं भाई, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एचबी की जगह क्या पाया जाता है भाई, इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। वो किसका कार्य करता है भाई, वो इसमें केंद्रक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं कहता हूँ भाई रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है भाई, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है भाई, अस्थि मज्जा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा। कई बार कहते हैं भाई इस व्यक्ति ने अपना बोन मैरो क्या कर दिया है भाई, वो दान कर दिया है या इसको डोनेट कर दिया, तो वो बोन मैरो की ऐसे ही नहीं डोनेट किया, उसमें क्या होती है भाई, आरबीसी का निर्माण होता है, वो हमारे शरीर के संतुलन के लिए बहुत ही क्या होता है भाई, आवश्यक होता है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है भाई, आरबीसी बनती किस किस से भाई, आरबीसी होगी विटामिन B12 ले लीजिए आप, फोलिक एसिड की गोलियाँ ले लीजिए, फोलिक अमल आपने सुना होगा ना कि स्पेशल गोलियाँ आती है विटामिन की भी और फोलिक अमल की भी, ठीक है। और इसके अलावा लोहे जो पदार्थ होते हैं वो खाइए, लोहे युक्त पदार्थ, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है भाई, एक्चुअली हीमोग्लोबिन में होता क्या है, लोहा ही पाया जाता है, आयरन ही पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी हो गया। अब मैं कहता हूँ आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है भाई, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो जब मैं पूछूं भाई आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, तो आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो क्या होगा, जीवन काल, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है इनका 20 से 120 दिन, मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान 20 से 120 दिन मैक्सिमम होती है। मनुष्य के शरीर में ट्रिलियंस पाई जाती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक्चुअल डाटा लेके चलूँ तो 4 से 4.5 ट्रिलियन के आसपास मानव शरीर में पाई जाती है। जब महिलाओं की बात की जाती है, जब, ठीक है, पुरुषों में महिला में 3.5 से 4 ट्रिलियन के आसपास क्या पाई जाती है भाई, लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। दैट्स इस टाइप की होती है, बता दिया आपको। रेड ब्लड सेल हो गई, लाल रक्त कण होते हैं, किस में अनुपस्थित पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, किस में, मतलब स्तनधारियों में किस में केंद्रक की अनुपस्थिति पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है। तो आप क्या बताओगे भाई, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ लामा वाला, ठीक है, किस में पाया जाता है, लामा और ऊंट दोनों आए हैं, जिराफ तो नहीं आया हुआ, लेकिन जिराफ भी एग्जाम्पल है, तो इन दोनों का तो आया हुआ, ऑलरेडी एसएससी HSSC पूछ चुकी है, ठीक है। एक ये भाई केंद्रक की जगह क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किससे डिनोट किया जाता है भाई, एचबी से डिनोट करते हैं। और आरबीसी जो होती है वो कहाँ पर बनती है, हमारे बोन मैरो, अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और आरबीसी के बनने में सहायक क्या होती है, विटामिन की गोली लीजिए आप। अगर मान लो किसी के रेड ब्लड सेल कमजोर पड़ जाती हैं तो क्या करें भाई, आप विटामिन की गोली लीजिए, आप एक फोलिक अम्ल की जो गोली होती है वो लीजिए, या फिर ये मान लीजिए आप, उसके अलावा ये हो गया लोहित पदार्थ, मतलब जो आयरन से होते हैं, पालक वगैरह खाइए, उनसे क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। और जीवन काल क्या होता है 20 से 120 दिन, मतलब इतने दिनों के बाद एक अगर उस आरबीसी बढ़ी तो इतने दिनों के बाद क्या हो जाती है भाई, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई आरबीसी बनी, कहाँ पर बनी, अस्थि मज्जा में, तो इनका जो मतलब खत्म कहाँ पर होती है, तो आरबीसी का खत्म कहाँ होती है भाई, आरबीसी का जो कहाँ पर भाई, पलीहा और यकृत में, ठीक है। यकृत को हम क्या बोलते हैं भाई, लीवर, पलीहा को बोला जाता है स्प्लेन, ठीक है, स्प्लेन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार, अनलिमिटेड टाइम्स, रेलवे हो, एसएससी हो, बहुत बार पूछ चुकी है भाई कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। इनका तो आरबीसी पे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, रक्त पे क्वेश्चन आए ना आए, आरबीसी पे क्वेश्चन जरूर आता है। 20 से 120 दिन इसका कार्यकाल होता है, ये भी पूछा जा सकता है भाई कितने टाइम पीरियड होता है, जीवन काल क्या होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, पलीहा जो होता है वो आरबीसी का क्या कहलाता है भाई, कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक है। लेकिन आपको एक रोचक बात बताता हूँ, आपको मैंने बताया आरबीसी जो होती है वो अस्थि मज्जा में बनती है,
आपको समझ में आ गया। आरबीसी कब्रिस्तान पलिया और यकृत में पाया जाता है, ठीक है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो भाई क्वेश्चन अराइज हो जाए और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मनुष्य होते हैं भाई, मान लो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जो भ्रूण पैदा होता है, उनमें जब आरबीसी तो पहले बन जाती है स्टार्टिंग में ही। भाई मनुष्य जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें आरबीसी सब स्टार्टिंग से आती है जब वो पैदा होता है उस वक्त ही। तो जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनती है, ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया, ठीक है, यूपी पीसीएस में ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन भाई कि जो बच्चा होता है मनुष्य, जो गर्भवती महिलाओं का जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये पूछा जा चुका है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ लिख के कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है। उसका निर्माण होता है प्लीहा और यकृत, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर क्या होता है भाई, भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, प्लीहा या यकृत में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रहे कि भाई मनुष्य में कहाँ पर बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन भ्रूण में कहाँ पर बनता है, लीवर और ये यकृत, लीवर और स्प्लेन प्लीहा में, और जिसे मनुष्य की क्या कहा जाता है भाई, कब्रिस्तान कहा जाता है। जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद बनना स्टार्ट हो जाता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जब वो पैदा नहीं होता है, भ्रूण के रूप में होता है, तब वो कहाँ पर बनता है, प्लीहा स्प्लेन में। इसका उल्टा है, ये उसके लिए क्या होता है भाई, जीवन दान होता है। जो भ्रूण होता है उसके लिए जीवन दान कार्य करता है प्लीहा यकृत, जब उसमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जब ये वयस्क में आ जाता है, जब वो बन जाता है, बच्चा बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है भाई, उसके लिए कब्रिस्तान बन जाता है। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, तो तक देख लीजिए, इसका और थोड़ा सा टक्कर आए, ठीक है। अभी अपना हो गया। देखो आरबीसी जो होता है, अब जो रेड ब्लड सेल होता है, मैंने बताया था उसमें क्या पाया जाता है भाई, केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रक जगह क्या पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब रोल समझते हैं हीमोग्लोबिन का, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है। किस पार्ट में भाई, दो पार्ट में, एक तो हीमो हो गया, ठीक है, एक और क्या हो गया दूसरा, ग्लोबिन। तो हिम और ग्लोबिन। तो ये जो हिम होता है, ठीक है, ये जो लोहयुक्त पदार्थ होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये हिम का कार्य क्या होता है, ये रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है भाई, इस हिम के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे शरीर में आयरन की वजह से आता है, लेकिन उसका जो रक्त का जो रंग होता है वो रंग क्या होता है भाई, लाल होता है। क्या होता है भाई, लाल होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है भाई, हिम के कारण। जब मैं बात करता हूँ ग्लोबिन की, किसकी बात करता हूँ, ग्लोबिन की, तो ग्लोबिन क्या करता है, ग्लोबिन करता है शरीर में जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, रुधिर की वजह से जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है क्या करता है, O2 और CO2 जो होती है, O2 और CO2 का संवहन बनाए रखता है। मतलब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का जाना, प्रॉपर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना कौन संभालता है भाई, ये ग्लोबिन संभालता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आरबीसी जो होती है, आरबीसी इसकी शेप किस टाइप की होती है। आरबीसी की जो आकार होता है वो होता है भाई उभयावतल। लेंस पढ़े होंगे भी आपने, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयावतल लेंस, अवतपल लेंस, ठीक है। तो ये लेंस के प्रकार होते हैं, गोल ये लेंस, ठीक है, गोल टाइप के लेंस भी आते हैं ना, तो ये लेंस होती है। तो उभयावतल टाइप का इनका आकार होता है आरबीसी का, ठीक है। अगर मैं आपको पता है, अब मैं आपको एक लॉजिक के हिसाब समझाऊँ, ठीक है, लॉजिक बताता हूँ, उसी हिसाब समझिए। मैं आपको कहूँ कि आरबीसी जो होती है उसका आकार भारत की किस मिठाई के आकार का होता है, ठीक है, किस मिठाई के आकार का होता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। तो ऑप्शन दिया मैंने आपको, मान लीजिए ए ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया बर्फी, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका रसगुल्ला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका पेड़ा, और ऑप्शन नंबर 4 हो गया जलेबी, ठीक है।
आरबीसी जो होती है मैंने बता दिया आपको कैसी होती है भाई, उभयावतल होती है, मतलब उभयावतल होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में, ये पूछा एग्जामिनेटर क्रिएटिव हुआ, अगर वो क्रिएटिव सोच रखता है, इनोवेटिव सोच रखता है, तो पूछ सकता है कि आरबीसी जो होता है वो किस बाहर की किस मिठाई के जैसा दिखता है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आरबीसी जो होती है एक पेड़े की तरह दिखाई देती है। पेड़ा जो होता है वो उभयावतल होता है। आपने कभी देखा पेड़ा बिल्कुल गोल तो साइड से होता है, बीच में उसको दबाए रखते हैं, ठीक है, बीच से जो दबाव होता है वो क्या कहलाता है भाई, उभयावतल कहलाता है। वो लेंस भी ऐसा ही मिलता है आपको, लेंस देखा कभी आपने, बिल्कुल गोल रहेगा और बीच को मतलब शेप होके बीच में थोड़ा सा बीच देते हैं, इस टाइप की शेप होती है किसकी भाई, आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, ठीक है। तो किसके आकार का होता है भाई, पेड़े के आकार का होता है, ठीक है। अब देखो आगे बताता हूँ मैं इसको। हीमोसाइटोमेट्री एक उपकरण होता है, जैसे भाई हम रक्त का रक्त दाब मापते हैं, ऐसे ही जो हीमोसाइटोमीटर होता है वो क्या करता है भाई, शरीर में ये ज्ञात करता है भाई आरबीसी जो है उसकी संख्या क्या है, ठीक है, आरबीसी की संख्या। अगर मैं ये कहूँ भाई आरबीसी की संख्या कौन मापता है, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, इसका कार्य क्या है भाई, शरीर में आरबीसी की संख्या को मापना, ठीक है भाई। शरीर में हम आरबीसी की संख्या कैसे माप सकते हैं, वो कौन डिसाइड करता है भाई, हीमोसाइटोमीटर डिसाइड करता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आरबीसी के बारे में। और अगर मैं ये पूछूं कि जो धरती पे जो लोग पाए जाते हैं, जितने मनुष्य जंतु कोई भी मान लीजिए, और वैसे भी इनकी आकृति और बता देता हूँ कैसी होती है भाई। देखो उभयावतल तो मैंने बता दिया कि गोली होती हैं, गोलीय प्रकार की होती है, मतलब गोले की तरह होती है। जैसे कि पेड़ा भी कैसा होता है भाई, गोल होता है, लेकिन बीच में से उसको थोड़ा सा दबा दिया जाता है, उभयावतल तब बन जाता है वो, वैसे तो गोल होता है, ठीक है। तो कैसे होती है वो, गोले आकार की होती है। जब मैं पूछता हूँ भाई सबसे बड़ी आरबीसी, ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी पूछा जाए तो किसकी होगी भाई, सबसे बड़ी आरबीसी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी तक शायद मैंने देखा नहीं भाई, आ चुका है नहीं आ चुका, लेकिन इससे छोटी आरबीसी होती है वो पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी आरबीसी होती है भाई हाथी की, किसकी होती है भाई, हाथी की। हाथी की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, सबसे बड़ी होती है। और जो सबसे छोटी पूछा जाए तो सबसे छोटी होती है भाई कस्तूरी मर्ग की, किसकी होती है भाई, कस्तूरी मर्ग। कस्तूरी मर्ग की जो आरबीसी होती है वो सबसे छोटी होती है। और आपको पता है जब हम मान लो आरबीसी है, अब ये मान लीजिए ये आरबीसी हो गई, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसके इस कोने को पकड़कर इस कोने तक आ जाएं और इसको हर किसी को एक कोने कोने से पकड़े तो इतनी बड़ी बन सकती है कि हम पूरी धरती को 2 बार लपेट सकते हैं, ठीक है। कितने बार, ट्वाइस, 2 बार हम उस धरती को, एक मनुष्य की जितनी आरबीसी पाई जाती है, मैंने बताया था आपको कि 4 से 5 ट्रिलियन पाई जाती हैं, ट्रिलियंस। तो उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, पूरी धरती को क्या कर सकते हैं भाई, लपेट सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आरबीसी का हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, एचबी में एक पाया जाता है भाई हिमेटिन, ठीक है, ठीक, क्या पाया जाता है भाई, हिमेटिन, क्या पाया जाता है, हिमेटिन। समझिए भाई हिमेटिन क्या होता है, हिमेटिन क्या होता है भाई, ये हिमेटिन वो होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन जो लोहे युक्त पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं भाई, हिमेटिन कहते हैं। क्या होता है भाई, रक्त में या हीमोग्लोबिन में, एचबी में लोहे युक्त पदार्थ, एचबी में हीमोग्लोबिन में लोहे युक्त पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है भाई, हिमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हिमेटिन, ठीक है, क्या कहलाता है, हिमेटिन कहलाता है। और निर्माण कहाँ पर होता है बता दिया आपको, अस्थि मज्जा में आरबीसी का क्या होता है भाई, निर्माण होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अब हम देखो इसको आगे देखते हैं, समझिए भाई। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी बताओगे भाई आप, सबसे बड़ी आरबीसी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है भाई, हाथी की। और सबसे छोटी पूछा जाए तो किसकी होगी भाई, कस्तूरी मर्ग की। सबसे छोटी किसकी हो गई, कस्तूरी मर्ग की, ठीक है भाई। अब आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, O2 को ले जाना, और O2 को क्या करता भाई, एचबी का क्या, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बताया था भैया आपको, O2 को क्या करती है भाई, ये शरीर में लेके जाती है,
और CO2 को क्या करता भाई, बाहर निकले। ये कहता हूँ बस इसको, ये साइंस समझ ले भाई, शरीर में ले जाना, और ये इसको क्या करती है, वापस करती है। ये शरीर में ले जाती है प्लस, और ये नेगेटिव कर देती है, ठीक है। अब एक रोग आता है एनीमिया, ठीक है। क्या हो गया भाई, एनीमिया। जब शरीर में क्या होता है, लोहे की कमी हो जाती है, ठीक है। जब शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं भाई, एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जब शरीर में क्या होता है भाई, लोहे की, या क्या लोहे के अलावा क्या कह सकते भाई, HB, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो क्या कहलाता है भाई, एनीमिया। तो बताया था ना भाई, कई बार क्वेश्चन आता है एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो लोहे की कमी के कारण होता है, या क्या कह सकते हैं भाई, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है भाई, लोहा ही पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है भाई, एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया के अलावा एक रोग और पाया जाता है, इसको भाई रक्त क्षीणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त क्षीणता, ठीक है। हिंदी में इसको रक्त क्षीणता भी कहते हैं, वैसे इंग्लिश में एनीमिया आ जाता है। ये इसको हिंदी में भी एनीमिया ही बोलते हैं, वैसे अगर प्रॉपर हिंदी में पूछे तो रक्त क्षीणता हो जाता है, ठीक है। एक होता है लोहमयता रोग, लोहमयता, ये शरीर में लोहे की कमी से होता है। ये शरीर में जब लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है, जब हमारे शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो क्या हो जाता है भाई, लोहमयता रोग हो जाता है। और लोहमयता रोग से क्या होता है भाई, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति है, वो क्या करती है भाई, लोहे के जो कप होते हैं उनमें क्या पीती है, चाय कॉफ़ी वगैरह पीती है, इसलिए उनको क्या पता अधिक मात्रा में ये रोग से क्या होता है, पीड़ित है। किस रोग से भाई, लोहमयता रोग से वो पीड़ित है, ठीक है। अब देखो एक थैलीसीमिया रोग होता है, थैलीसीमिया। जब हमारे शरीर में मान लो RBC का निर्माण, ये कब होता है भाई, जो RBC का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। क्या होता है भाई, एक थैलेसीमिया रोग होता है, ठीक है। थैलेसीमिया रोग क्या होता है, थैलेसीमिया रोग जब हो जाता है, मान लो किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया रोग हो गया, तो क्या होगा, उसका क्या होने लगे भाई, उसमें RBC का निर्माण नहीं होगा। क्या होगा भाई, RBC का निर्माण उसमें नहीं होगा। जब थैलेसीमिया हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई, उसमें RBC का निर्माण नहीं होता है। और एक टर्म और आती है इस्कीमिया, ठीक है। इस्कीमिया क्या होता है, मान लो जब हमारे शरीर में रक्त की प्रॉपर आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो हम क्या कहते हैं भाई, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। अगर हमारे शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है तो वो अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाएगी भाई, इस्कीमिया। ये टर्म भाई याद रखना, पेपर SSC भर भर के पूछती है, क्योंकि SSC का काम ही सिर्फ ये, आजकल SSC करंट और सिर्फ साइंस में बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये इस्कीमिया क्या होती है भाई, रक्त में जब क्या होती है, उसकी आपूर्ति, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, तो क्या कहते हैं भाई इसको, इस्कीमिया। और थैलेसीमिया रोग क्या होता है भाई, जब RBC का निर्माण उसमें नहीं होता। जब थैलेसीमिया रोग हो जाता है क्या होता है भाई, RBC का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें आपको पता है ब्लड क्या होता है, 5-6 लीटर आपको बता ही दिया था। और रक्तदाब का नियंत्रण जो होता है, ठीक है, रक्तदाब का नियंत्रण, रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड प्रेशर, ठीक है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जब शरीर में ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, तो रक्तदाब को कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है भाई, अधिवक्र नियंत्रित, अधिवक्र, ठीक है। ये अधिवक्र ग्रंथि मान लीजिए। और एक इसको दूसरा ही नाम क्या भाई, एड्रिनल, क्या है भाई इसका नाम, एड्रिनल, ठीक है। अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है भाई, रक्तदाब को नियंत्रित करती है। अब मैं पूछूं आपसे भाई, रक्तदाब जो होता है उसको मापने का यंत्र क्या होता है, ठीक है। तो रक्तदाब को मापा किस जाता है भाई, स्फिग्नोमीटर से, स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर वो यंत्र जिससे क्या होता है भाई, रक्तदाब मापा जाता है, ठीक है। रक्तदाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है, स्फिग्नोमीटर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मान लो मनुष्य की जब उम्र बढ़ती है, जब एजड में जाता है, तो उसका क्या होता है भाई, धीरे धीरे क्या होता है भाई, रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता जाता है। और वैसे आप देखोगे रक्तदाब, वैसे अगर रक्तदाब देखोगे आप, तो मनुष्य के शरीर का जो रक्तदाब होता है वो वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, उससे हमेशा क्या होता है भाई, अधिक होता है। क्या होता है भाई, अधिक होता है, ठीक है, ठीक है भाई। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है भाई, ब्लड प्रेशर को
नियंत्रित करती है। और जो ब्लड प्रेशर को नापा जाता है किसे, रक्त के बस स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, किसे मापा जाता है, स्फिग्नोमीटर से। 1 मिनट रुको भाई। हाँ भाई, बीच में एडवर्टाइजमेंट वाले आ जाते हैं, कोई चप्पल जूते सब्जी बेचने, इस वजह से क्या हो जाती है, बीच में दिक्कत हो जाती है, तो बीच में रोक दिया भाई इसको, आवाज़ आती है एक्सटर्नल, इस वजह से। ठीक है, देखो अब आगे करते, कंटिन्यू करते इसको। मैंने बताया था आपको आरबीसी का निर्माण जो होता है, मान लो अगर आरबीसी का निर्माण होना बंद कब हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति थैलेसीमिया रोग से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, और एक बताया था आपको इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया किसके लिए था भाई, रक्त की, जब मान लो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा रही हम, तो वो क्या कहलाएगा भाई, इस्कीमिया कहलाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम सोते हैं तो सोते समय क्या होता है, हमारे शरीर में 5% जो होता है आरबीसी क्या हो जाती है भाई, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, 5% आरसीबी क्या हो जाती है, आरबीसी क्या हो जाती है, रिड्यूस। आरसीबी नहीं भी, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, वो आईपीएल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम किसको देख रहे हैं, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल। जब हम सोते हैं, सोने की मुद्रा में होते हैं, सोते रहते हैं, तो क्या होता है भाई, हमारे शरीर में 5% आरबीसी कम हो जाती है। जब मान लो हमें किसी पर्वत पर चढ़ना होता है, ठीक है, हम कहीं पर्वत पे जाते हैं, नंदा देवी हो गया, या फिर उत्तराखंड हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ। जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम ऊंचाई पे जाते हैं, जब मान लो ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होती है, 4000 मीटर से अधिक होती है, जब 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है तो क्या होता है भाई, हमारे 4000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई, ठीक है, तो क्या होता है भाई, 30% आरबीसी क्या हो जाती है भाई, इंक्लूड हो जाती, मतलब बढ़ जाती है। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई पूछे तो कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आप वर्तमान में मकालू पर्वत पर खड़े हैं, तो बताइए आपके शरीर पर जो आरबीसी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये पूछा जाए तो आप क्या बताओ भाई, हमारे शरीर की आरबीसी हो जाएंगी 30% के अबव इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि हम क्या करें भाई, 4000 मीटर, तो 4000 मीटर एक्चुअल ऊंचाई बता रहा हूँ, जिसके ऊपर स्टार्ट हो जाती है 30% ज़्यादा, लेकिन हम क्या है 4000 मीटर से भी ऊंचे एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, मकालू पर्वत से 7000 मीटर से अप्रोक्स ऊपर है। ठीक है, जैसे कि, तो हम आगे देखते हैं। अब अगला क्या करते हैं भाई, डब्ल्यूबीसी, क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलो भैया हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। व्हाट इज वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो वाइट ब्लड सेल्स पहले बताया था आपको, जब श्वेत रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनमें क्या होता है, केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, मतलब केंद्रक क्या होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि इसमें केंद्रक क्या होता है भाई, पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं भाई केंद्रक की क्या होती है भाई, उपस्थिति होती है, मतलब उपस्थित होता है, उपस्थिति क्या पाई जाती है, केंद्रक किसमें पाई जाती है, किसमें भाई, डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछे तो कहाँ पर होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, आरबीसी का भी कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, इसका भी अस्थि मज्जा में भी होता है, एक लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड कोशिकाएं होती हैं, या कभी कभी क्या होता है, प्लीहा और जो यकृत होता है उनमें भी इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जबकि हम कहते हैं प्लीहा और यकृत क्या होते हैं भाई, आरबीसी के लिए एक तरीके से कब्रिस्तान का कार्य करता है, और भ्रूण के लिए स्टार्टिंग में आरबीसी निर्माण कार्य करता है। ये तो ये डब्ल्यूबीसी में क्या होता है भाई, इसमें निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक से, अब देखो भाई डब्ल्यूबीसी के आगे क्या हो गया भाई, केंद्रक की अनुपस्थिति होगी, अस्थि में जब इनका जीवन काल पूछा जाए भाई, कितने टाइम तक जीवन काल होता है, क्या होता है भाई, 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन का जीवन काल पाया जाता है। हमारे शरीर में ये आरबीसी से कम मात्रा में पाया जाता है। मैं ये कह सकता हूँ भाई, रेड ब्लड सेल इज ग्रेटर देन वाइट ब्लड सेल, ये मैं लिख सकता हूँ भाई, जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या होती है भाई, वाइट ब्लड सेल से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ भाई मोनोसाइट, क्या हो भाई, मोनोसाइट। कार्य पूछे तो क्या होता है भाई, कार्य इसका क्या होता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, मतलब हमारे शरीर को रोगाणु से लड़ने में क्या करती है भाई, मदद करती है। क्या कहते हैं भाई, रोगाणुओं से लड़ना, कार्य लिख सकता हूँ, रोगाणुओं से लड़ना, इसका क्या हो गया भाई, मुख्य कार्य हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया मैंने आपको, एक चीज पाई जाती है मोनोसाइट, क्या भाई, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है भाई, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी,
मोनोसाइट को क्या कहते हैं भाई, सबसे बड़ी WBC, व्हाइट ब्लड सेल सबसे बड़ी यही होती है, ठीक है। और जब सबसे छोटे की बात की जाए तो इसमें क्या पाई जाती है, लस्सी इकाई पाई जाती है। ये लस्सी इकाई कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। ये लस्सी इकाई क्या होती है भाई, WBC में पाई जाती है, ठीक है। तो WBC में पाई जाती है। अब मैं देखो इनको बता देता हूँ अलग से। लस्सी इकाई भी 2 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक ये जो WBC होती हैं, ठीक है, मैंने बताया था RBC जो होती है उनका आकार क्या होता है भाई, एक पेड़े की तरह आकार होता है, उभयवलाकार टाइप का होता है, ठीक है, उभयावतल। तो WBC होती है, इसका आकार किसका होता है भाई, अमीबा के जैसे होता है। किसके जैसे होता है भाई, अमीबा का, ठीक है। इसका आकार से अगर पूछ जाए भाई, मान लो WBC होती है किस प्रकार के आकार की होती है, तो क्या बताओ भाई, अमीबा के आकार की होती है। और एक क्वेश्चन जो है SSC पूछ चुकी है और वैसे भी एग्जाम में आता है कि भाई अमीबा जो होती है वो अपना भोजन किस तरीके से बनाती है, किस तरीके से बनाती है भाई, वो कूटपाट विधि द्वारा, कूटपाट विधि द्वारा, कूटपात भी कह सकते, पाठ कह सकते या कूदपात भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। कूदपात या कूटपाट विधि द्वारा क्या करती है भाई, अमीबा अपना भोजन बनाती है, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब संरचना बता दी आपको। अब ये देखो लस्सी इकाई बता, छोटी सबसे बड़ी क्या बताई, मोनोसाइट। ये बड़ी थी, छोटी क्या थी भाई, लस्सी इकाई। कोशिकाएं होती है, लस्सी इकाई क्या होती है भाई, छोटी। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है बताता हूँ। मान लो एक तो बी होती है, लस्सी का, ठीक है। एक होती है बी लिम्फोसाइट, मोनोजाइट भी कह सकते हैं, मोनोसाइट भी कह सकते हैं, इसको लिम्फोजाइट भी कह सकते हैं, लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट और एक होती है भाई टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लस्सी इकाई कितने प्रकार की होगी भाई, लस्सी इकाई 2 प्रकार की पाई जाती है। कैसी भाई, एक हो गया बी लिम्फोसाइट और एक हो गया टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये क्या करती है भाई, एंटीजन और प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाती है। क्या बनाते भाई, ये देखो अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, उसके लिए क्या अभी जो प्लाज्मा होता है उसको डोनेट किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही जब मान लो किसी व्यक्ति में अगर प्लाज्मा तभी डेवलप होता है या फिर मान लो उस रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो क्या बन जाता है शरीर में, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज। तो ये क्या करती है शरीर में, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और उसके साथ क्या करती है भाई, रोगाणु से लड़ने की क्षमता, रोगाणु से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है भाई। वैसे भाई साधन वगैरह जाते हैं तो डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है, अब इसमें से क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतना हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लो जब ये क्या बताया मैं आपको भाई, एंटीबॉडी का निर्माण करती है और ये एंटीबॉडी प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रोगाणु से लड़ने में क्या करते हैं भाई, सहायक होते हैं। जब कोशिकाएं कम होने लग जाएं, मान लो जब लसिकाएं जो होती हैं, लसिकाएं हैं वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो किसको डिनोट करती है, तो वो सिंबल होता है कि उस व्यक्ति वो किससे पीड़ित हो सकता है, वो एड्स से पीड़ित हो सकता है। अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके दे सकते हो। अगर व्यक्ति में लसिकाएं अगर डिक्रीज हो रही हैं तो आप ये सोच लीजिए उसमें क्या लक्षण हो सकते हैं भाई। अगर वो चेक करवाए तो एड्स हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये 100% अगर व्यक्ति में एड्स है, किसी व्यक्ति में एड्स पाया जाता है तो क्या होता है, उसमें लसिकाएं हमेशा 110% क्या होती है भाई, डिक्रीज होती ही होती है भाई। एक न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है इसमें, क्या पाई जाती है भाई, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है भाई, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं। शरीर में लगभग 60 to 70% या 70% के आसपास ले सकते हो आप। क्या पाई जाती है भाई, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती है। वो क्या करती है भाई, शरीर में WBC जो होती है उनका निर्माण करवाती है, ठीक है। WBC कितनी हो भाई, 60 to 70%, ठीक है। WBC क्या पाई जाती है WBC में, 60 to 70% में क्या कह देता हूँ भाई, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है।
न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। हिंदी में लिखे तो क्या हो गया भाई, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, ठीक है। और ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती है भाई, ये न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं रोगाणु जो होते हैं, रोगाणु जो होते हैं उनका क्या कर लेती है भाई, भक्षण कर लेती है। क्या कर लेती हैं, भक्षण कर लेती है। या मैं कह सकता हूँ न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं जो होती है वो रोगाणु क्या कर लेती है भाई, खा जाती है। भक्षण करना भी क्या होता है, एक तरीके से खा जाना होता है, ठीक है। जैसे कि रक्त WBC, जैसे RBC का जो कब्रिस्तान होता है किसे कहा जाता है भाई, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है पलीहा को, स्पलन का कहा जाता है। वैसे ये क्या होती है भाई, WBC होती है, वो कैसे मर जाती है भाई, WBC का खात्मा हो जाता है, रक्त में ही मर जाती है, ठीक है। किस में 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है, इससे ज़्यादा टाइम तक ये नहीं जी पाती है, ठीक है। इसके आगे क्या बचता है, एक थोड़ा सा बचता है प्लेटलेट्स। क्या बचता है भाई, प्लेटलेट्स। क्या बच गया, प्लेटलेट्स। वो अभी कर देते हैं भाई, देखो प्लेटलेट्स जो होता है भाई, ठीक है। अब इसको ले आते हैं यहाँ पे, ब्लड रक्त बिंबाणु है ना, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स। अब मैंने बताया था भाई स्टार्टिंग में उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक WBC में क्या था, पाया जाता है। तो सेम इसमें होता है, इसमें केंद्रक क्या होता है भाई, अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। अगर मैं ये कहूँ तो किस में पाया जाता है भाई, ये मनुष्य और स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स जो होती है किस में पाई जाती है भाई, मनुष्य में, या फिर किस में पाई जाएंगी, स्तनधारियों में। जो मनुष्य और स्तनधारी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है भाई, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। और जब पूछा जाए इनका जीवन काल क्या होता है, जीवन काल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है भाई, उसका होता है 2 से 4 दिन, और इसका क्या होता है भाई 3 से 5 दिन अप्रोक्स देते हैं भाई ये, ठीक है। कभी कभी 6 दिन भी जी जाए, 2 दिन में, 1 दिन में खत्म हो जाए, होता ही भी खत्म हो जाए, वो शरीर के ऊपर इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, हाउ वी ऑपरेटेड, ठीक है। तो वे होता है भाई जीवन काल कितना, मतलब 3 से 5 दिन का होता है। अगला देखो भाई, इसमें आगे क्या था भाई, ये जो होता है प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है भाई, हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन कौन सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है, ठीक है। क्या करता है भाई प्लेटलेट्स, रक्त के थक्का, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होते हैं भाई, रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स रक्त में शरीर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और इनका जो प्रोसेस है, हाँ भाई, ब्लड क्लोटिंग जो होती है शरीर में, ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या समझ रहे हो आप, शरीर में रक्त का थक्का कैसे बनता है, वो ये जो वीडियो है हम इसको क्या करेंगे भाई, मैं कोशिश करूँगा 3 पार्टें पूरे करनी, पूरे रुधिर वर्ग पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैंने ये करा दिया, आज इतने 3 हो गए। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें शायद कोशिश करता हूँ कि भाई पूरा रुधिर वर्ग है, हम कैसे O पॉजिटिव O नेगेटिव कैसे दे सकते हैं, मनुष्य में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है भाई, और जो किस में नीला, मनुष्य में 2 प्रकार रक्त पाया जाता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कभी एक पाया जाता है, हमारे भी 2 प्रकार रक्त होता है, एक रेड हो गया और एक ब्लू हो गया। जो बिल्कुल ही खराब रक्त होता है, जो हमारे शरीर के काम नहीं आता, तो वो क्या कहलाता है, ब्लू रक्त कहलाता है, नीला खून कहलाता है। जब रेड ब्लड तो सब में ही पाया जाता है भाई हमारे में, ठीक है। और वैसे हम देखते हैं तो कुछ 2-4 प्रजाति है जिनमें पाया जाता है, तो मैं इनका भी आपको एक बार बता देता हूँ। एक और देखो भाई, प्लेटलेट्स जो होता है, आप इसका एक नोट देख लीजिए किस में आता है भाई। प्लेटलेट्स का जिक्र आप कभी भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे जब डेंगू हो जाता है किसी को, डेंगू बुखार, डेंगू ज्वर, जिसको हड्डी तोड़ ज्वर बोला जाता है, तो ये डेंगू ज्वर है, ये जब किसी को हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। क्या होती है भाई, प्लेटलेट्स डाउन होती है, ठीक है। तो इसी कारण होती है, प्लेटलेट्स का डाउन किस में होता है भाई, डेंगू बुखार में, ठीक है। डेंगू बुखार में क्या डाउन हो जाती है, प्लेटलेट्स,
ठीक है, रक्त बिंबाणु क्या हो जाते हैं भाई, डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आपको इनका एक बार थोड़ा डेमो से बता देता हूँ स्टार्टिंग में कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अभी आप सोचते हो भाई ये चला कैसे, तो मैं बता देता हूँ। हमारा जो रक्त होता है, चलो वो रक्त परिसंचरण में समझ लेंगे क्योंकि वीडियो पहले ही ऑलरेडी लंबी हो चुकी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा मज़ेदार फैक्ट है, समझिए। देखो मैंने बताया भाई रक्त दो प्रकार का होता है अपने में, एक नीला होता है और एक रेड होता है। मोस्टली सब यही करवाते हैं और एग्जामिनर जो होता है वो भी क्या पूछता है भाई, यही पूछता है रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, लेकिन एक्चुअली में नीला रंग भी होता है, लेकिन वो क्या होता है भाई, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध भी नहीं, बिल्कुल खराब रक्त होता है। वैसे भी रक्त धमनी और सिराई क्या होती है भाई, अशुद्ध और शुद्ध रक्त को लेके जाती है और लेके आती है, लेकिन हमारे से नीला रक्त भी पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो टिड्डी प्रजाति के होते हैं, जैसे कि घोंगा हो गया, सिप्पी हो गई या फिर मकड़ी हो गई, ठीक है, केकड़े हो गए, इनमें क्या होता है, इनमें प्रॉपर पाया जाता है। केकड़ा जो होता है, केकड़े में क्या होता है, पूरा का पूरा नीला खून पाया जाता है। ठीक है, नीला खून, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलम। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, एनसीबी सुना आपने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अभी जो हाल ही में मैंने आपको एक दिन वीडियो पहले कराई, उसमें बताया था सुशांत सिंह राजपूत जो केस है रिया चक्रवर्ती के रिगार्डिंग जो चल रहा है, उसमें एनसीबी कार्य कर रही है। और एनसीबी जब कार्य करती है ना, तो वो इंटरनेशनल इशू पे कार्य करती है, मतलब उसका इंटरनेशनल अटैचमेंट होती है। अब रिया का जो केस है, सुशांत का जो केस है, वो क्या होगा, इंटरनेशनल केस बन गया है, क्योंकि जो गैंग है, जो पूरा जो ड्रग्स का व्यापार चला रही है, समझ रहे हो आप, ड्रग्स कोकीन वगैरह होगी, तो हीरोइन होती है। तो ये जो नीला खून जो होता है, इसका जो केकड़े नीला खून, तो वो क्या करता है भाई, शरीर में किसी ने ड्रग्स ले रखा है, तो उस ड्रग्स के पता लगाने के लिए किस क्या होता है, इस नीला खून का प्रयोग किया जाता है भाई, इसमें किस प्रकार के ड्रग्स को मिलाया गया, तो वो केकड़े का खून से प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खून हो जाता है केकड़े का, समझ गए आप। तो ये बनता है चीज़। अब मान लो एक आप कई बार करोगे मेरे तो खून चूस लिया आप, ठीक है, तो खून जब मच्छर जो होते हैं, ठीक है, मच्छर जो होते हैं, मच्छर भाई दो, सब आदमी दो रही है, नर मादा, तो वैसे मर क्या, मच्छर भी क्या होते हैं भाई, नर और मादा होते हैं। ठीक है, फैक्ट मैं एक दिन कराऊंगा, लास्ट टाइम जब करवाएंगे तो उसमें फैक्ट करा देंगे सब रक्त के बारे में जो भी है। लेकिन एक बार देखो, मच्छर जो होते हैं नर और मादा होते हैं, लेकिन आपको पता है नर मच्छर कभी भी हमें काटता नहीं है, हमारे शरीर से जो खून चूस जाता है वो कभी भी नर मच्छर कभी भी नहीं चूसता है। वो कौन चूसता है भाई हम क्या करें भाई, लुगाई खून चूसता है भाई, हम सभी का हमेशा यह बात, मैं तो नहीं ना कह रहा हूँ। तो वैसे ही भाई मादा जो होती है वो हमेशा मनुष्य को जब काटती है तो मादा ही वो खून चूसती है, ना कि नर मच्छर चूसता है। ठीक है, और मादा जो खून चूसती है ना, वो अपने शरीर जो है, उसका जो शरीर है, जितना उसका वजन है उससे 3 गुना ज़्यादा खून चूस सकती है। सोचो तुम, सोच रहा हो, एक आदमी से एक ओडेक्सो मच्छर अपना वजन से 3 गुना ज़्यादा, वजन से 3 गुना ज़्यादा खून चूस सकता है। जैसे सेम प्रोसीजर उल्टा लें तो क्या होगा भाई, जैसे कि एक मकड़ वो होती है ना कीड़ी, वो सब अपने शरीर से 10 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है। तो नर मच्छर क्या होता है भाई, वो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है, क्या चूसता है भाई, फ्लावर्स जो होते हैं, फूल होते हैं, उनसे जो रस होते हैं वो प्राप्त करता है। ठीक है भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगली वीडियो हम इसके टॉपिक के ऊपर ही लाएंगे अगली, उसमें हम बताएंगे इसके बारे में, रक्त का जो रुधिर वर्ग होता है कैसे ये विभाजित हुआ, ए बी और ओ में, किसको इसको कौन विभाजित किया, कैसे क्या होते हैं एंटीजन, क्या होती है एंटीबॉडी, कैसे हमारे शरीर में रुधिर का प्रवाह होता है, हम कैसे किसी को ए वाले को बी का रक्त नहीं चढ़ा सकते, इसका कारण क्या है, हम इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। कोशिश रहेगी 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दें, 3 में नहीं होता भाई 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे भी आज की वीडियो भी बहुत लंबी बन गई, लगभग 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो गई, तो भाई ये हो जाता है। ठीक है, तो भाई जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस।